हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक अमेजिंग गेम और सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए हम एक अमेजिंग गेम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। ये गेम कंप्लीट रिस्पॉन्सिव होगा। कंप्लीट रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि आप इस गेम को अपने लैपटॉप डिवाइसेस में, अपनी मोबाइल डिवाइसेस में भी प्ले कर सकते हो। तो आज हम कौन सा गेम बनाने वाले हैं? हम बनाएंगे आज फ्लैपी बर्ड का गेम। अब आप में से बहुत सारे लोगों को फ्लैपी बर्ड गेम का बहुत अच्छे से पता होगा, उन्होंने बहुत खेला भी होगा, और आप में से बहुत सारे लोगों को फ्लैपी बर्ड गेम का नहीं भी पता होगा। तो आज जो हम गेम बनाने वाले हैं, मैं आपको एक डेमो प्रोजेक्ट दिखा देता हूं कि हम किस तरीके का एक गेम बनाने वाले हैं, और बिल्कुल एज इट इज हम वैसा ही फ्लैपी बर्ड गेम बनाने वाले हैं। ठीक है, मैं आ जाता हूं यहां पर, और यहां पर आने के बाद देखो, आप जैसे ही यहां पर आकर स्पेस बार एंटर करोगे तो देख रहे हो आपकी ये जो बबलू जैसी बर्ड है, ये जो है वो जंप करना शुरू हो गई है। और जैसे ही ये किसी भी पाइप से, मतलब किसी भी ऑब्स्टिकल से ये टकराएगी तो ये क्या हो जाएगा, गेम ओवर हो जाएगा। और जैसे जैसे ये इन ऑब्स्टिकल्स को पास करती रहेगी वैसे वैसे आपका स्कोर भी इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, और जैसे ही देखो, मैं जैसे ही इस ऑब्स्टिकल से टकराया, मैं किसी भी पाइप से टकराऊंगा तो यहाँ पर गेम ओवर आपको लिखा हुआ आ जाएगा। सिर्फ दो कंडीशंस में गेम ओवर होगा। एक तब होगा जब आपकी बर्ड इन पाइप से टकरा जाएगी, और दूसरा गेम ओवर तब होगा जब आपकी बर्ड नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो आज हम इस अमेजिंग गेम को बनाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए। ये गेम कंप्लीट रिस्पॉन्सिव होगा। आप अपने लैपटॉप में भी इसको प्ले कर सकते हो, आप अपनी मोबाइल डिवाइसेस में भी इसको प्ले कर सकते हो। और इस वीडियो के एंड में मैं इस गेम को आपको फ्री नेटलीफाई पे होस्ट भी करके दिखाऊंगा, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ एक लिंक किसी को भी सेंड करो, वो अपनी डिवाइसेस में इस गेम को इजीली प्ले कर सके। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं, फ्लैपी बर्ड का गेम बनाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है, जिसमें मैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स आपको बनाकर सिखाने वाला हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करो, और उनको बताओ कि यहाँ पर आपको बिगिनर फ्रेंडली HTML CSS जावास्क्रिप्ट के रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट्स बनाकर सिखाए जा रहे हैं, जिनको बनाने के बाद आपकी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की स्किल्स बहुत ज़्यादा ग्रो होंगी। आपकी काफ़ी लर्निंग होने वाली है। आप इस प्लेलिस्ट की वीडियोस को देखने के बाद, आप इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद बहुत कुछ सीख सकोगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज, और आज हम इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखो एक फोल्डर बना लिया है फ्लैपी बर्ड गेम के नाम से। ठीक है, आप इस फोल्डर को ओपन करो, आप किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हो। इसके अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया है इमेजेस का। ठीक है, जिसमें मेरी क्या होने वाली है, इमेजेस होने वाली हैं। अब ये इमेजेस आप इंटरनेट से भी उठा सकते हो, और अगर आपने इंटरनेट से नहीं उठानी है, अगर आपको मेरी ही इमेजेस चाहिए जो मैं इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाला हूं, तो आप सिंपल एक काम ये करो कि आप इस वीडियो को पॉज करो, तो आपको वहां पर गिटहब अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा, और ये इमेजेस भी सारी आपको वहीं पर ही मिल जाएंगी। तो वहां से आप सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हो, और आप इन इमेजेस को भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो। फोल्डर में आने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ओपन विद कोड का। आप इस पर क्लिक करोगे, आपका VS कोड इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर लिखना है CMD। जैसे ही लिखोगे, आपका कमांड प्रॉम्प्ट इस फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने लिखना है कोड स्पेस डॉट, हिट एंटर करोगे तब भी आपका VS कोड इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ऑप्शन आता है ओपन विद कोड का, तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन विद कोड पे क्लिक करूंगा, तो मेरा VS कोड इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ आ जाता हूँ। अब देखो, यहाँ पर आपको ये मेरा इमेजेस का फोल्डर दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया हो, यहाँ पर मेरी क्या होने वाली है, इमेजेस होने वाली हैं। एक बैकग्राउंड इमेज होगी, एक मेरी बर्ड इमेज होगी, जो मेरी बबलू वाली बर्ड आपको दिख रही थी। ठीक है, तो एक वो होगी यहाँ पर, एक आपको बॉटम पाइप दिखेगा और एक आपको टॉप पाइप दिखेगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या करी हुई है, अपनी इमेजेस को एक फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक काम ये करेंगे कि हम अपनी तीनों फाइल्स बना लेंगे। मुझे HTML की फाइल भी बनानी है, मुझे CSS की फाइल भी बनानी है, और मुझे जावास्क्रिप्ट की भी फाइल बनानी है। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, मैं index.html के नाम से एक HTML की फाइल बना लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर bird.css के नाम से एक CSS की फाइल बना लूँगा, और मैं यहाँ पर आकर bird.js के नाम से एक जावास्क्रिप्ट की भी फाइल बना लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं आऊँगा अपनी HTML की फाइल में। यहाँ पर आकर मैं Shift 1 प्रेस करूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, हिट एंटर करूँगा, ये HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट हो चुकी है। टैब प्रेस करूँगा, दोबारा टैब प्रेस करूँगा, टाइटल के टैग में आऊँगा, और यहाँ पर आकर मैं लिख लूँगा टाइटल अपना फ्लैपी बर्ड गेम। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अपना टाइटल लिख लेते हैं। उसके बाद मैं अपनी CSS की फाइल को यहाँ पर लिंक करवा लेता हूँ। तो लिंक कैसे करवाते हैं, link:/CSS, style.css की जगह मेरी CSS की फाइल का क्या नाम है, bird.css, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, bird.css। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी लिंक करवाना है। आप चाहो तो आप अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पर भी लिंक करवा सकते हो, बस आपने डिफर का एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा, वरना आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करवा लो। आपने यहाँ पे लिखना है script:/src, और यहाँ पर आपने अपनी जावास्क्रिप्ट की
फाइल का नेम दे देना है। मैंने बोला कि भाई मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम है bud.js, ठीक है। तो ये मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल भी लिंक हो चुकी है और मेरी CSS की फाइल भी यहाँ पर लिंक हो चुकी है। अब मैंने क्या काम करना है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपना एक एलिमेंट बनाने वाला हूँ, जो एलिमेंट मेरा होने वाला है कैनवास का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा कैनवास और उसको मैं ID दे दूंगा एक बोर्ड के नाम से, ठीक है। मैंने कैनवास का टैग यूज कर लिया और उसके अंदर मैंने ID दे दी है बोर्ड के नाम से। अब आप में से अगर बहुत सारे लोगों को कैनवास के टैग का नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये टैग आपको कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है कि आप इस टैग का यूज करते हुए, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए क्या कर सकते हो, बहुत सारे गेम्स बना सकते हो, ग्राफिक्स बना सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हो, मतलब आप एनिमेशंस बना सकते हो, ग्राफिक्स बना सकते हो, ठीक है, गेम्स बना सकते हो। तो आप इस टैग का इजीली यूज कर सकते हो ताकि इसके फीचर्स यूज करते हुए आप इजीली कोई भी गेम या कोई भी ग्राफिक्स बना सको इजीली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करनी है, एक कैनवास का मैंने यहाँ पर एक टैग लगा लिया है और यहाँ पर मैंने इसको ID दे दी है बोर्ड के नाम से, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ इतना काम करा है। कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक कर देता हूँ। लाइव सर्वर क्या करेगा, मेरी index.html की फाइल को मेरे वेब ब्राउजर पे रन करके दिखा देगा। तो देखो मेरा ये वेब पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब मैं आ जाऊंगा अपनी यहाँ पर CSS की फाइल में और यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा बॉडी के, सबसे पहले मेरे वेब पेज की बॉडी में क्या करो तुम, फॉन्ट फैमिली, सबसे पहले मैं इसको दूंगा फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट फैमिली में इसको यहाँ पे दे दूंगा टाइम्स न्यू रोमन दे देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। ये वाली हम यूज कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ से जरा हटा देता हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई TAC मतलब टेक्स्ट अलाइन क्या कर दो, इसका सेंटर कर दो। अब यहाँ पर मैं अपने कैनवास वाले एलिमेंट को टारगेट करूंगा। तो इसको टारगेट करने के लिए मेरे पास सबसे आसान तरीका क्या है, इसको ID दी हुई है तो मैं सिंपल यहाँ पे आके लिखूंगा बोर्ड, ठीक है। बोर्ड के नाम से ID दी हुई थी ना, तो मैंने बोला बोर्ड। और यहाँ पर अभी के लिए सिर्फ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगा और बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ अभी के लिए स्काई ब्लू। कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर आपको टेक्स्ट अलाइन सेंटर की वजह से ये चीज़ बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है और मैंने यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर भी दे दिया है, ठीक है भाई। हम आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद अब हम चलेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल में आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने बोर्ड को डिजाइन करना शुरू करेंगे। अब बोर्ड के लिए हमने जो वेरिएबल्स, जिन वेरिएबल्स का हमने यूज करना है, हम सबसे पहले वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर एक कमेंट लिख लूंगा बोर्ड का, ठीक है, कि भाई अभी हम किसके ऊपर काम करने वाले हैं, बोर्ड के लिए काम करने वाले हैं। तो बोर्ड के लिए हमें किन किन वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या काम करना पड़ेगा, वो सारी चीजें अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आगे सबसे पहला वेरिएबल बनाऊंगा लेट बोर्ड के नाम से। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा लेट बोर्ड विड्थ, जिसमें मैं अपनी बोर्ड की विड्थ को क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। मैंने बोला कि भाई इसकी विड्थ को कितना दे दो, 350 दे दो, ठीक है। यहाँ पर हमें पिक्सल वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ नंबर लिखेंगे, वो किस में कंसिडर किया जाएगा, पिक्सल में ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके एक और वेरिएबल बनाऊंगा लेट बोर्ड हाइट के नाम से, जिसमें मैं अपने बोर्ड की हाइट को क्या करूंगा, इनिशियलाइज करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई मेरे बोर्ड की हाइट को कितना दे दो, 540 पिक्सल दे दो। उसके बाद मैं बोलूंगा लेट कॉन्टेक्स्ट के नाम से भी क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा, ठीक है भाई। ये मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स बना लिए हैं। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अपना विंडो ऑब्जेक्ट यूज करूंगा और मैं लिखूंगा ऑन लोड। क्यों? क्योंकि मेरी विंडो क्या होगी, लोड होगी। जैसे ही मेरी विंडो लोड हो तब आपने क्या काम करना है, मैंने बोला कि भाई तुम एक काम ये करो कि एक फंक्शन बनाओ और फंक्शन के अंदर मैं ये बोलूंगा, एनोनिमस फंक्शन हम बना लेते हैं। हम इस फंक्शन के अंदर बोलेंगे कि भाई सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि भाई इस वाले एलिमेंट को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। तो इस एलिमेंट को हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर आपको दिख रहा है ID का एट्रीब्यूट। तो हम गेट एलिमेंट बाय ID का मेथड यूज करते हुए इस एलिमेंट को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आकर बोलूंगा कि भाई बोर्ड वाले वेरिएबल के अंदर क्या असाइन करवा दो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID का मेथड यूज करूंगा और मैं बोलूंगा ऐसा एलिमेंट जिसकी ID क्या है, बोर्ड है, उसको सिलेक्ट करो और किसके अंदर स्टोर करवा दो, बोर्ड वाले वेरिएबल के अंदर। तो ये कैनवास वाले एलिमेंट को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा और किसके अंदर स्टोर करवा देगा, बोर्ड वाले वेरिएबल के अंदर। उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई बोर्ड डॉट हाइट, कि भाई बोर्ड की हाइट को क्या कर दो, मैं बोलूंगा कि भाई बोर्ड की हाइट को कर दो, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया ना बोर्ड हाइट का, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो किसके अंदर असाइन करवा दो, बोर्ड की हाइट को असाइन करवा दो, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही मैं क्या करूंगा, बोर्ड विड्थ के लिए भी बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा बोर्ड डॉट विड्थ, कि भाई बोर्ड की विड्थ को क्या कर दो, बोर्ड विड्थ के बराबर कर दो, ठीक है। अब ये वेरिएबल्स मैंने इस वजह से बनाए हैं ताकि इन फ्यूचर या आपको अपने लिए, अगर आपको अपने लिए कोई भी चीज चेंज करनी पड़ेगी तो आप सिंपल आप क्या कर सकते हो,
आपको सिर्फ यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा और वो आपके ऑटोमेटिकली पूरे प्रोग्राम में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल्स नहीं बनाऊंगा और डायरेक्ट वैल्यूज असाइन करवाऊंगा तो आगे चल के मैं जितनी भी कैलकुलेशन करूंगा तो उसमें क्या होगा, मुझे फिर आगे चल के इशू हो सकता है। अगर मुझे कहीं पर वैल्यू चेंज करनी होगी, अगर मुझे विड्थ अपनी बढ़ानी पड़ जाए या हाइट बढ़ानी पड़ जाए तो मुझे उस हर जगह जाकर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप वेरिएबल्स बनाओ, ताकि वेरिएबल्स बनाने से फायदा क्या होता है कि अगर आप एक जगह चेंज करोगे तो आपके पूरे प्रोग्राम जहां जहां पर भी वो चीज यूज करी होगी वहां वहां पर वो चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसीलिए ये बोला जाता है कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि ऐसी चीजों के लिए आप हमेशा वेरिएबल्स बनाओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर विड्थ और हाइट के लिए वेरिएबल इसी वजह से बनाए। उसके बाद मैं ये बोलूंगा कि भाई ये जो कॉन्टेक्स्ट वाला जो मेरा वेरिएबल था इसके अंदर तुमने क्या चीज असाइन करवानी है, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा बोर्ड, बोर्ड के बाद लिखूंगा डॉट, डॉट के बाद मैं गेट कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन, गेट कॉन्टेक्स्ट का मेथड यूज करूंगा, ठीक है। और अब ये गेट कॉन्टेक्स्ट का जो मेथड होता है ये कहाँ से आता है, ये आपको कैनवास का एलिमेंट ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके बोलूंगा गेट कॉन्टेक्स्ट और इसके अंदर मैं ये बोलूंगा 2D। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि भाई जो मेरा फ्लैपी बर्ड का जो गेम होता है वो कौन सा होता है, 2D गेम होता है, 3D नहीं होता, वो 2D गेम होता है। तो जब भी मैंने यहाँ पे क्या बोला 2D के, भाई इसके अंदर मैं जितनी भी इमेजेस लगाऊंगा, जितनी भी मैं एनिमेशन बनाऊंगा, कोई भी चीज़ मैं यूज़ करूंगा तो वो किस पर अप्लाई होनी चाहिए, 2D पर अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। मैं 3D के लिए काम नहीं कर रहा, मैं 2D के लिए काम कर रहा हूँ। तो सिर्फ आपने इसमें सिर्फ इतना बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके कंट्रोल से सेव करो और यहाँ पर आओ आप, तो देखो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपना बोर्ड अभी दिख रहा है, ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है, मैं आपको अपने डेमो प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है। अब ये इमेज कहाँ से आई, चलो भाई मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये इमेज आपको इस इमेजेस वाले फोल्डर में जाओगे, ये bg.jpeg, ठीक है, इसमें देखोगे तो ये इमेज ये रही। अब इस इमेज को आपने क्या करना है, सेट करना है। तो इसको आपने सेट का करना है, आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आकर मैं इसको हटाऊंगा नहीं, मैं कोई भी चीज़ हटाऊंगा नहीं। आगे अगर आप लोग कोड एक्सेस करो तो आप लोग को पता हो कि मैंने क्या क्या चीज़ें करनी थी। मैं इसको यहाँ से कॉमेंट कर दूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगा और इसके अंदर मैं बोलूंगा URL और URL के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाओ और bg.jpeg ये वाली जो इमेज है इसको तुम क्या करो, बैकग्राउंड इमेज पर सेट कर दो। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो मेरी इमेज यहाँ पर बैकग्राउंड में सेट हो चुकी है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं अपनी वापस जावास्क्रिप्ट की फाइल में आ जाता हूँ। मैं इस फाइल को भी, मैं इसको भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आकर अब जो मैंने यहाँ पे कोड लिखना है, अब जो मैंने वेरिएबल्स बनाने हैं वो किसके लिए बनाने हैं, बर्ड के लिए बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा बर्ड के लिए वेरिएबल्स बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बोलूँगा लेट बर्ड विड्थ के नाम से क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा, ठीक है, जिसमें आप अपनी बर्ड की क्या बताओगे, विड्थ बताओगे। तो मैं अपनी बर्ड की विड्थ बता देता हूँ यहाँ पे 44 पिक्सल और लेट बर्ड हाइट के नाम से भी एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं क्या करूँगा, अपनी बर्ड की हाइट को इनिशियलाइज करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई बर्ड की हाइट को कितना कर दो, 34 पिक्सल कर दो, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। अब देखो मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब भी मेरा गेम स्टार्ट हो मेरी बर्ड की पोजीशन क्या रहे। मैं ये चाहता हूँ कि भाई एक्स एक्सिस से वो थोड़ा सा करीब रहे और वाई एक्सिस से वो बिल्कुल सेंटर में रहे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बर्ड जो है ना वो यहाँ पर आए। तो देखो यहाँ पर लाने के लिए क्या है कि ये ऊपर और नीचे से, अगर आप वाई एक्सिस में देखो तो ये बिल्कुल सेंटर में है और एक्स एक्सिस से ये बिल्कुल यहाँ पर करीब है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर दो वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। एक मैं बनाऊंगा बर्ड एक्स के नाम से जो मेरी एक्स एक्सिस की पोजीशन को डिफाइन करेगा और एक मैं बनाऊंगा बर्ड वाई के नाम से जो मेरी वाई एक्सिस की पोजीशन को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा लेट बर्ड एक्स। मैं यहां पे आके बोलूंगा कि भाई बोर्ड की जो विड्थ है उसको तुम डिवाइड कर दो, किससे, 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ताकि वो तुम्हारी क्या बन जाए, बर्ड एक्स की पोजीशन बन जाए। और सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बर्ड वाई के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और मैं बोलूँगा कि भाई जो भी मेरे बर्ड की क्या है हाइट है उसको तुम 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करने का मतलब बिल्कुल हाफ कर दो, वो मेरी बर्ड की वाई एक्सिस की पोजीशन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, इस तरीके से दो और वेरिएबल्स भी बना लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बर्ड के नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा लेट बर्ड और बर्ड के बाद मैं इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है। मैं बोलूंगा कि भाई अगर मैं कहीं पर भी एक्स यूज करूं तो उसका मतलब ये होगा कि बर्ड एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो किसके अंदर असाइन करवा दो, एक्स वाली प्रॉपर्टी के अंदर असाइन करवा दो, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाऊंगा कॉमा, उसके बाद मैं लिखूंगा वाई और वाई के बाद मैं बोलूंगा कि भाई बर्ड वाई के अंदर जो भी वैल्यू है वो किसको असाइन करवा दो, वाई वाली प्रॉपर्टी के अंदर असाइन करवा दो। उसके बाद मैं लिखूंगा विड्थ कि भाई विड्थ के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा और विड्थ प्रॉपर्टी के अंदर मैं ये बोलूंगा कि भाई बर्ड की जो भी विड्थ है वो किस में असाइन करवा दो, विड्थ वाली प्रॉपर्टी के अंदर असाइन करवा दो। ऐसे ही मैं एक और प्रॉपर्टी बनाऊंगा हाइट के नाम से और मैं बोलूंगा कि भाई बर्ड की जो भी हाइट है वो किसको असाइन करवा दो, हाइट वाली प्रॉपर्टी को
असाइन करवा दो। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी फ्लैपी बर्ड को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और एक काम ये करता हूँ कि मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखें, ठीक है। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर एक कॉमेंट लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर आगे लिखता हूँ ड्रॉ फ्लैपी बर्ड, ठीक है। कि हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करने वाले हैं, फ्लैपी बर्ड को ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके यूज़ करूँगा कॉन्टेक्स्ट डॉट, और कॉन्टेक्स्ट डॉट के बाद मैं लिखूँगा फिल स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, ठीक है। अब फिल स्टाइल की प्रॉपर्टी में क्या करना होता है कि आप कोई भी कलर बता सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी दे देता हूँ ग्रीन कलर, ठीक है। ये मैंने कलर तो अपना यहाँ पे दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट और फिल रेक्ट का क्या करूँगा, फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना होता है, इसके अंदर आपने 4 चीज़ें बतानी होती हैं। एक तो आप बताते हो विड्थ, एक आप बताते हो हाइट, एक आप बताते हो एक्स एक्सिस से पोजीशन, और एक आप बताते हो वाई एक्सिस से पोजीशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई बर्ड डॉट एक्स, इससे क्या होगा, एक्स एक्सिस की पोजीशन पता चल जाएगी। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा बर्ड डॉट वाई, इससे क्या होगा, वाई एक्सिस की पोजीशन पता चल जाएगी। फिर मैं यहाँ पे आके लिखूंगा बर्ड डॉट विड, इससे क्या होगा, विड की पोजीशन, विड आ जाएगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा बर्ड डॉट हाइट, तो इससे क्या होगा, हाइट आ जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करूंगा, और कंट्रोल एस से सेव करने के बाद मैं आपको चलकर यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल शेप दिख चुकी है। ये सारे जो फंक्शंस, ये जो प्रॉपर्टीज मैं यूज कर रहा हूँ, ये सारे कहाँ से आ रहे हैं, ये वो कैनवा वाला एलिमेंट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर इन चीज़ों को यूज़ करते हुए इजीली इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, मुझे अपनी बर्ड को यहाँ पे प्लेस करना है। मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये रेक्टेंगल शेप नहीं है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, बर्ड आनी चाहिए, ठीक है। एक बर्ड की इमेज आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा लेट बर्ड इमेज के नाम से क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा, ठीक है भाई। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं अपनी इमेज को क्या करूँगा, लोड करवाऊँगा, ठीक है। तो इमेज को लोड कैसे करवाते हैं, मैं यहाँ पे आगे लिख दूँगा लोड इमेज, और लोड इमेज के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बर्ड IMG, ये वाला मेरा वेरिएबल जो था बर्ड इमेज, और इसके बाद मैं लिखूंगा न्यू इमेज, ठीक है। इस तरीके से मैं लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपकी क्या होगी, इमेज लोड हो जाएगी। यहाँ पर अगर आपने सिंपल क्या लिखना है, आप यहाँ पे आगे लिखोगे बर्ड इमेज डॉट SRC की प्रॉपर्टी का यूज करोगे, और इसके अंदर आप अपनी इमेज का पाथ दे दोगे। मैं बोलूँगा कि भाई इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाओ, और वहाँ पर जाकर ये जो bird.png दिख रही है, इसको क्या करो, तुम सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरी इमेज क्या हो चुकी है, सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है भाई। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और ज़रा चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो अभी मेरे पास यहाँ पर इमेज नहीं आई है। क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने अपनी इमेज तो सेट कर दी, लेकिन अभी मैंने उसको ड्रॉ नहीं करा है। तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ भी यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा बर्ड IMG, और उसके बाद मैं लिखूंगा डॉट, डॉट के बाद मैं लिखूंगा ऑन लोड, कि भाई जैसे ही क्या हो, मेरी इमेज लोड हो जाए, उसके बाद तुमने क्या करना है, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूंगा, ठीक है। और फंक्शन बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखूंगा। कर्ली ब्रेसेस के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टेक्स्ट डॉट, डॉट के बाद मैं लिखूंगा ड्रॉ इमेज, कि भाई मेरी इमेज को क्या कर दो, ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा ड्रॉ इमेज का फंक्शन यूज़ करूंगा, ड्रॉ इमेज का फंक्शन यूज़ करूंगा, और इसके अंदर मैं बोलूँगा कि भाई बर्ड IMG, सबसे पहले आप क्या करते हो, अपनी इमेज को पास करवाते हो। उसके बाद आप उसमें क्या बताते हो, अपना एक्स एक्सिस बताते हो। मैं बोलूँगा बर्ड डॉट एक्स। उसके बाद मैं अपना वाई एक्सिस बताऊँगा, तो मैं लिखूँगा बर्ड डॉट वाई। उसके बाद मैं क्या बताऊँगा, विड्थ और हाइट भी बता दूँगा। तो मैं इसी को यहाँ से क्या कर लेता हूँ यार, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे लाके मैं इसको क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। कंट्रोल S से सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊँगा। तो देखो मेरी बर्ड यहाँ पर आ चुकी है। अब ये ग्रीन रेक्टेंगल मैंने बनाया था, इसका मुझे कोई काम नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से आके हटाऊंगा नहीं। मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे आके इसको कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो मेरी बर्ड यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से दिख रही है। अगर आप ये चाहते हो कि भाई अगर आपने कोई और इमेज सेलेक्ट करी हो, या अगर आपने यही इमेज सेलेक्ट करी हो बर्ड की, और आप चाहते हो उसकी विड्थ और हाइट को बढ़ाना, तो आपने सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पर आकर इसकी विड्थ और हाइट को यहाँ पर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, कम करना चाहो तो कम कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर एनिमेशन के कुछ एनिमेशंस भी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो मैं काम ये करूँगा कि मैं यहाँ से नीचे आऊँगा, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम का फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मैं एक फंक्शन को पास करवा दूंगा। किस नाम से होगा मेरा वो फंक्शन होगा मेरा अपडेट के नाम से, ठीक है। अब इस अपडेट वाले फंक्शन को भी यहाँ पर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा फंक्शन, और फंक्शन के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेट, ठीक है। फंक्शन अपडेट के नाम से, मैं अपडेट के नाम से क्या करूँगा, एक फंक्शन बना लूँगा, और इसके अंदर मैं इसी चीज़ को यहाँ पर क्या करवा दूंगा, कॉल करवा लूँगा। कंट्रोल C करूँगा, यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट करूँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूँगा कॉन्टेक्स्ट,
ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट, और कॉन्टेक्स्ट डॉट के बाद मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा क्लियर रेक्ट, ठीक है, क्लियर रेक्ट का यहाँ पे फंक्शन यूज़ करूंगा। मैं यहाँ पे वैल्यू पास करवाऊंगा 0,0। 0,0 का क्या मतलब है कि भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से क्या दे दो, 0 दे दो। और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा बोर्ड डॉट विद, कि भाई बोर्ड की विड्थ यहाँ पे पास करवा दूंगा, और यहाँ पे मैं बोर्ड की हाइट को भी पास करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा बोर्ड डॉट हाइट। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर आकर अपनी बर्ड को क्या करूँगा, ड्रॉ करूँगा, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरी बर्ड भी क्या होती रहे, साथ साथ अपडेट होती रहे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद लिखूंगा डॉट, डॉट के बाद मैं लिखूंगा ड्रॉ इमेज का फंक्शन यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैं सबसे पहले अपनी इमेज को पास करवा दूंगा। मैं एग्जैक्टली यहाँ पर यही चीज़ पास करवाना चाहता हूँ, तो मैं इसी को यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके मैं इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो देखो अब ये साथ साथ जब भी हमारी जो है वो आगे हमारा गेम चलता रहेगा तो हमारी बर्ड भी आपको उसके साथ साथ चलती हुई नजर आएगी। लेकिन हमारे गेम में सिर्फ बर्ड ही नहीं है, हमारे गेम में एक और चीज़ भी है। वो क्या है, हमारे पाइप्स, मेन चीज़ ही वही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम अपने पाइप्स के लिए भी कुछ क्या कर लेते हैं, वेरिएबल्स बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर आगे लिख लूँगा पाइप्स, और उसके बाद मैं पहला जो है वो एक वेरिएबल बल्कि एक एरे बना लूँगा पाइप एरे के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अभी मैं फ़िलहाल इसको इसी तरीके से इनिशियलाइज़ करवा लेता हूँ, ब्लैंक इनिशियलाइज़ करवा लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं पाइप की विड्थ दे दूँगा। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूँगा लेट पाइप, और पाइप के बाद मैं लिख लूँगा विड्थ, ठीक है, कि भाई पाइप की विड्थ को कितना दे दो। मैं पाइप की विड्थ दे दूँगा 64 पिक्सल, और उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा लेट पाइप हाइट, HEIGHT, पाइप हाइट, और पाइप की हाइट को मैं दे दूँगा 512 पिक्सल। अब मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा ज़रा यार यहाँ पे ज़रा नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट पाइप एक्स के नाम से, जो मेरी एक्स एक्सिस पर पोजीशन शो करेगा पाइप की। तो मैं यहाँ पे आके इसको अभी फ़िलहाल के लिए इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ बोर्ड विथ से, ठीक है। बोर्ड विथ की जो भी वैल्यू होगी वो मैंने किस में इनिशियलाइज़ करवा दी है, पाइप एक्स के अंदर। और यहाँ पर मैं लेट पाइप वाई के नाम से क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा जो मेरे पाइप की वाई एक्सिस की पोजीशन को क्या करेगा, शो करेगा, और इसको मैं भी इनिशियलाइज़ करवा दूंगा 0 से, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे चल के दिखाता हूँ। तो देखो मैंने पाइप की वाई की पोजीशन को 0 से इस वजह से इनिशियलाइज करवाया क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे पाइप आपको कहां पर दिखें, इस जगह पर दिखें, ठीक है। तो इस जगह पर अगर आपको दिखेंगे तो यहां के लिए आपकी जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। यहां पर आपका y एक्सिस क्या होगा, 0 होगा, और x एक्सिस की जो भी विड्थ होगी वो आप किसको दे दोगे, पाइप x को दे दोगे, ठीक है। अब मैं दो और वेरिएबल्स बना लूंगा जिसमें मैं अपनी इमेजेस को स्टोर करवा सकता हूं। तो मैं यहां पे आके लिखूंगा लेट टॉप पाइप इमेज, ठीक है, इस नाम से एक वेरिएबल बना लूंगा। और मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसी को यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ और टॉप की जगह मैं लिख दूंगा बॉटम, ठीक है। एक मेरे टॉप पाइप होंगे और एक मेरे बॉटम पाइप की इमेज होगी, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने अपनी दोनों पाइप के इमेजेस को क्या करना है, लोड करवाना है। तो उसके लिए आपने सिंपल वही काम करना पड़ेगा जो आपने बर्ड के लिए करा था। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपने वेरिएबल को यहाँ पे लिखोगे और बोलोगे कि भाई इक्वल टू न्यू के बाद आप यहाँ पे आके लिख लोगे इमेज और पैरेंथेसिस, ठीक है, इस तरीके से लिख लोगे। तो ये टॉप पाइप इमेज आपका एक इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है जिसमें आप अपनी इमेजेस को लोड ईजिली करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप ये बोलोगे कि भाई टॉप पाइप इमेज, और इसके अंदर आप एक प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे SRC का, ताकि आप इसको इमेज का पाथ दे सको इजीली। तो मैं यहाँ पे आगे बोलूंगा कि भाई इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाओ, वहां पर आपको ये जो top.jpeg वाली इमेज दिख रही है इसको क्या करो, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। सेम यही काम मैंने किसके लिए करना है, बॉटम इमेज के लिए भी करना है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, बॉटम पाइप इमेज का वेरिएबल यूज करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉटम पाइप इमेज, यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, बॉटम पाइप इमेज का वेरिएबल यूज करना है। और यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, स्लैश bottom.jpeg का JPEG वाली इमेज को यूज करूंगा, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी दोनों इमेजेस को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद देखो मैं ये चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं डेमो प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ। देखो मैं जैसे ही चल रहा हूँ तो देखो आपको एक सर्टेन टाइम के बाद, ठीक है, आप देख रहे हो ना, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको यहाँ पर क्या आते हुए दिख रहे हैं, पाइप्स आते हुए दिख रहे हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है, किस नाम से, सेट इंटरवल के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा सेट इंटरवल। इसके अंदर सबसे पहले आप अपना फंक्शन पास करवाते हो, ठीक है, कि भाई क्या काम करवाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे आके बोलूँगा प्लेस, मैं यहाँ पे आगे बोलूँगा प्लेस पाइप के नाम से मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा, आपको बना के दिखाऊंगा, वो मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा। और मैं ये बोलूँगा कि भाई ये काम तुमने करना है, कितने टाइम बाद करना है, हर 1500 मिली सेकेंड के बाद। 1500 मिली सेकेंड का मतलब होता है 1.5 सेकेंड के बाद आपने क्या करना है, ये काम करते रहना है, ठीक है।
कौन सा काम जो मैं इस फंक्शन के अंदर बनाने वाला हूँ, प्लेस पाइप्स वाले फंक्शन के अंदर। तो चलो ये वाला फंक्शन भी बना लेते हैं। मैं सबसे पहले आकर यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करूंगा और मैं इस नाम से एक फंक्शन बना लूंगा। ठीक है भाई, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। लेट टॉप पाइप के नाम से मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। और ऑब्जेक्ट हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। इसके अंदर मुझे क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करवाना है। तो मैं यहाँ पे आगे बोलूंगा कि भाई टॉप पाइप इमेज को जो है वो किस में पास करवा दो, IMG वाली प्रॉपर्टी के अंदर। उसके बाद मैं ये बोलूंगा कि भाई एक्स वाली प्रॉपर्टी के अंदर आप किसको पास करवा दो, पाइप एक्स को पास करवा दो। ठीक है, और उसके बाद मैं एक काम ये करूंगा कि मैं बोलूंगा कि भाई वाई वाली प्रॉपर्टी के अंदर आप किसको पास करवा दो, पाइप वाई को पास करवा दो। फिर मैं यहाँ पे आगे बोलूंगा कि भाई विड्थ के अंदर तुम किसको पास करवा दो, पाइप विड्थ को पास करवा दो। और ऐसे ही मैं एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाऊंगा अपनी हाइट के नाम से। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि भाई हाइट वाली प्रॉपर्टी के अंदर तुम किसको पास करवा दो, पाइप हाइट को पास करवा दो। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने इतना काम कर लिया। और इसके साथ साथ मैंने एक और काम ये करना है कि मैंने एक और प्रॉपर्टी बनानी है पास्ट के नाम से। और उस पास्ट वाली प्रॉपर्टी के अंदर अभी जो मैं वैल्यू पास करवा रहा हूँ, अभी जो मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है वो करवाई है फॉल्स। ठीक है, इसको हम आगे चल के अभी चेंज करेंगे। इसके बाद अब मैंने काम ये करना है कि मैं यहाँ पर आकर इस ऑब्जेक्ट से बाहर आऊँगा। और इस ऑब्जेक्ट से बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पाइप एरे का पाइप एरे, और लिखूंगा डॉट, डॉट के बाद मैं लिखूंगा पुश, कि भाई पाइप एरे के अंदर क्या पुश करवा दो, टॉप पाइप वाले ऑब्जेक्ट को क्या करवा दो, पुश करवा दो। तो इसके अंदर जो जो मैंने प्रॉपर्टीज दी हैं वो सारी किसके अंदर पास हो जाएंगी, यहाँ पर पास हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा पाइप जो है वो सिर्फ एक बार नहीं है, वो आता रहे। जैसे हमने अपडेट वाले फंक्शन के अंदर बर्ड की इमेज को ड्रॉ करा था, वैसे ही हमने क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी पाइप की इमेजेस को भी क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके एक कॉमेंट लिख लेता हूँ पाइप्स का, और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा लूँगा फॉर लूप, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पाइप्स आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिखूँगा लेट आई इक्वल टू 0। उसके बाद मैं लिखूँगा आई लेस देन पाइप्स एरे डॉट लेंथ। ठीक है, पाइप्स एरे डॉट लेंथ लिखूंगा मैं। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई आई में क्या करवा दो, इंक्रीमेंट करवा दो। अब इसके अंदर मैंने काम क्या करना है, मैं बोलूंगा कि भाई लेट पाइप के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। और मैं बोलूंगा कि भाई इस वेरिएबल के अंदर आप किसको स्टोर करवा दो, पाइप एरे। और यहाँ पे मैं वैल्यू पास करवा दूंगा आई की। ये आई क्या होता है, इंडेक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा कॉन्टेक्स्ट डॉट ड्रॉ इमेज का फंक्शन यूज़ करूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, अपनी इमेज को ड्रॉ करना है। इसके लिए सबसे पहले आप क्या बताते हो, आप यहाँ पे आगे लिखोगे पाइप डॉट IMG। ठीक है, IMG ये कहाँ से आ रहा है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये IMG आ रहा है यहाँ से। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये हम यहाँ पर ये इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई इमेज मेरी ये होगी। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको एक्स एक्सिस भी बताना है, मैंने वाई एक्सिस भी बताना है, विड्थ भी बतानी है और हाइट भी बतानी है। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा पाइप डॉट एक्स लिखूंगा, तो ये एक्स एक्सिस आ गया। फिर मैं लिखूंगा पाइप डॉट वाई, वाई लिखूंगा तो ये वाई एक्सिस आ गया। उसके बाद मैं लिखूंगा पाइप डॉट विद लिखूंगा, तो ये विद आ गई मेरे पाइप की। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा पाइप डॉट हाइट लिखूंगा, तो इससे मेरे पाइप की क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने कुछ वेरिएबल्स ऐसे बनाने हैं जिसमें मैं अपनी वेलोसिटी बताऊंगा। ठीक है, कि भाई किस वेलोसिटी के साथ, किस स्पीड के साथ आपको पाइप्स आते हुए देखें। ठीक है, और फिर मुझे ग्रेविटी भी बतानी पड़ेगी कि भाई बर्ड की ग्रेविटी क्या होगी, सारी चीज़ें मुझे बतानी है ना। तो उसके लिए भी मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। अब उसके लिए भी वेरिएबल्स बनाने की बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि भाई इन फ्यूचर या आपको जो है, जो स्पीड मैं रखूँ आपको वो स्पीड जो है वो कम लगे, आप बोलो यार ये क्या बच्चों वाला गेम बना दिया, इसमें तो स्पीड इतनी हल्की है, मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट खेलना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं वेरिएबल्स इसी वजह से बना रहा हूँ, ताकि अगर आपने कोई भी चीज़ चेंज करनी हो तो आप इजीली चेंज कर सको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर बोलूँगा कि भाई यहाँ पर अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स लिख लेते हैं, और फिजिक्स के नाम से मैंने कॉमेंट लगा लिया। यहाँ पे हम जो है वो वेलोसिटी, ग्रेविटी, इस तरीके के वेरिएबल्स बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे बोलूँगा लेट वेलोसिटी एक्स के नाम से क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा, और इसको मैं वैल्यू इनिशियलाइज करवा दूंगा -1 से। अब ये -1 क्या है, ये -1 आपको ये बता रहा है कि भाई आप किस स्पीड से जो है वो अपने पाइप को मूव करवाना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने थोड़ी सी स्लो स्पीड रखी है, आप चाहो तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो, आप जितनी ज़्यादा रखना चाहो आप उतनी ज़्यादा स्पीड रख सकते हो। मैंने यहाँ पर रख दी है -1। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, आप वापस आओगे यहाँ पर अपने फॉर लूप के अंदर, और यहाँ पर आकर आपने ये बोलना है कि भाई पाइप डॉट एक्स, कि भाई पाइप डॉट एक्स, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा पाइप डॉट एक्स, कि भाई पाइप डॉट एक्स की वैल्यू को क्या कर दो, प्लस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एक्स। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि भाई पाइप डॉट एक्स का मतलब एक पाइप आ गया। अब उसके बाद आपने कॉन्केटिनेट करना है। मैं ये नहीं चाहता कि भाई एक पाइप आए फौरन से गायब हो जाए फिर दूसरा आ जाए उसकी जगह, इस तरीके से नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि भाई एक पाइप हो, उसके बाद दूसरा पाइप आए, फिर उसके बाद तीसरा
तीसरा पाइप आए, इस तरीके से पाइप आते रहें और एक स्पीड के साथ आते रहें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, पाइप एक्स प्लस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एक्स कर लिया है। कंट्रोल से सेव करूंगा और चलकर आपको दिखाता हूँ कि भाई अब क्या हो रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि आपको एक स्लो स्पीड के साथ ये सारे पाइप्स जो है वो जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप इस स्पीड को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि वेलोसिटी एक्स का वेरिएबल है, आप उसके अंदर जाकर इजीली इस स्पीड को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जो स्पीड आपको सही लगे आप उस स्पीड से चेंज कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ ये कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई सेम ऐसे ही पाइप नहीं आए, मैं चाहता हूँ कि भाई रैंडम पाइप है। अगर मैं आपको अपने प्रोजेक्ट में भी दिखाऊं तो देखो कभी पाइप आपको बहुत ज़्यादा नीचे दिख रहा है, ठीक है, फिर कभी पाइप आपको बहुत ज़्यादा ऊपर दिख रहा है। देख रहे हो किस तरीके से ये रैंडम पाइप्स जनरेट हो रहे हैं। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, अपने पाइप्स को रैंडम जनरेट करवाना पड़ेगा। प्लेस पाइप्स वाले फंक्शन के अंदर आऊँगा और इस फंक्शन के अंदर आकर मैं एक वेरिएबल बना लूँगा यहाँ पर, लेट रैंडम पाइप y के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा, ठीक है। और इसके अंदर अभी इनिशियली मैं किसको पास करवा दूंगा, पाइप y की वैल्यू को पास करवा दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर मैं y की जगह अब क्या दे दूंगा, मैं यहाँ पर y की जगह दे दूंगा अभी रैंडम पाइप y की वैल्यू, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो वैल्यू मैंने यहाँ पर दी हुई थी वही वैल्यू अभी मैंने इस वेरिएबल में स्टोर करवा के यहाँ पर पास करवा दी है, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि मैं रैंडम नंबर्स को कैसे जनरेट करवा सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई पाइप वाई में से आप क्या करो, माइनस करवा दो। किसको माइनस करवा दो, पाइप हाइट को मैं यहाँ पे डिवाइड करवा दूंगा 4 से, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे ये कर लूंगा और उसके बाद मैं ये बोलूंगा कि भाई आपने इसको भी माइनस करवाना है। मैथ डॉट रैंडम का मैं यहाँ पे फंक्शन यूज करूंगा। मैथ डॉट रैंडम का फंक्शन क्या करता है, आपको रैंडम नंबर्स जनरेट करके देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई इसको भी आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई पाइप हाइट को आप अगर डिवाइड करोगे किससे, 2 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, एक रैंडम नंबर पाइप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मतलब एक रैंडम नंबर मिलेगा जो क्या करेगा, पाइप वाई को प्लेस करता रहेगा कि भाई कभी वो बिल्कुल ऊपर कर देगा, कभी वो बिल्कुल नीचे कर देगा। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल से सेव करता हूँ और चलकर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये तो मेरा खैर वो था डेमो प्रोजेक्ट। अब देखो, अब देख रहे हो ये किस तरीके से ये रैंडम पाइप्स आपको यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं। कोई बिल्कुल नीचे आ रहा है, कोई ऊपर आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई, ये सारी चीज़ें इस कैलकुलेशन के थ्रू पॉसिबल हुई। अब सेम यही काम मैंने किसके लिए करना है, बॉटम पाइप के लिए भी करना है। तो मैं काम ये करूँगा कि मैं इसी को यहाँ पे क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी। और कंट्रोल सी करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर इसको क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। मैं बोलूँगा कि भाई टॉप पाइप की जगह यहाँ पे क्या कर दो, बॉटम पाइप कर दो, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा बॉटम पाइप। इमेज मेरी यहाँ पर क्या आ जाएगी, बॉटम पाइप इमेज आ जाएगी। मैं इसको यहाँ पे बॉटम पाइप इमेज कर दूंगा। यहाँ पर पाइप एक्स ही रहेगा, यहाँ पर रैंडम पाइप वाई नहीं आएगा। अब देखो, मुझे जो बॉटम पाइप्स चाहिए ना, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये जो मेरे बॉटम पाइप्स आ रहे हैं इसके बीच में आपको एक स्पेस दिख रही होगी। ये आएंगे टॉप, और टॉप के नीचे ही आएंगे ये, लेकिन इसके नीचे आपको यहाँ पर एक स्पेस दिख रही होगी, ठीक है। तो उस स्पेस को हम कैसे यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई रैंडम पाइप आए और इसमें ऐड करवा दो, किसको ऐड करवा दो, पाइप की हाइट को क्या करो, ऐड करवा दो। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करवाऊँगा, वो क्या होगी, मेरी ओपनिंग स्पेस, ठीक है। अब ये वेरिएबल अभी मैंने नहीं बनाया है, अभी इसको बनाऊंगा। इसके अंदर भी जो वैल्यू होगी, फिर इसके अंदर जो वैल्यू होगी और इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी, वो तीनों वैल्यूज प्लस होगी, ऐड होंगी और वो किस में आ जाएंगी, वाई वाली प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। पाइप विड्थ ऐसे ही रहेगा, पाइप हाइट ऐसे ही रहेगा, पास्ट इक्वल टू फेल रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने पाइप एरे डॉट पुश, ठीक है, इस एरे के अंदर हमें क्या करवाना है, पुश करवाना है। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा टॉप पाइप की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बॉटम पाइप लिख लूंगा, ठीक है। अब ये जो मैंने वेरिएबल यूज करा है ओपनिंग स्पेस का, अब इसको भी जरा इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पे आगे बोलूँगा लेट ओपनिंग स्पेस का जो मेरा वेरिएबल है, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा लेट, इसी को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पे लाके पेस्ट करूँगा, ठीक है। ओपनिंग स्पेस वाले वेरिएबल के अंदर मैं ये बोलूँगा कि भाई जो भी मेरे बोर्ड की क्या है, हाइट है, बोर्ड डॉट हाइट लिखूंगा और उसको मैं डिवाइड करवा दूंगा, 3 से डिवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अगर आप जो है वो कम स्पेस रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपने यहाँ पर जितना भी स्पेस रखना हो आप करवा सकते हो। अगर आप यहाँ पे 4 से डिवाइड करवाओगे तो आपको स्पेस थोड़ी कम लिखेगी, ठीक है। जितने बड़े नंबर से आप डिवाइड करवाओगे उतनी स्पेस आपको कम मिलेगी, जितने छोटे नंबर से आप डिवाइड करवाओगे उतनी स्पेस आपको ज़्यादा मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि भाई आपके पाइप के बीच में ज़्यादा स्पेस आए तो आप यहाँ पे 2 से भी डिवाइड करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कम स्पेस आए तो आप 4 से डिवाइड करवा सकते हो या 5 से भी डिवाइड करवा सकते हो, ठीक है।
अब मैं आपको यहाँ पे चल के दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको किस तरीके से ये इमेजेस आना शुरू हो गई हैं। देख रहे हो किस तरीके से आपको यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, और इतना ही स्पेस हमें रिक्वायर्ड था, इतना स्पेस हमारे लिए काफ़ी है ताकि ये गेम भी थोड़ा सा ईजी रहे। अगर आपने टफ बनाना हो तो मैं आपको देखो बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ इसमें कि आप अपने गेम को कैसे टफ बना सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रैंडम पाइप्स कैसे जनरेट करने थे ये चीज़ तो अब हम इसमें देख चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारा काम है वो ये है कि हम अपनी इमेज पर थोड़ा सा काम करना चाहते हैं। ठीक है, हम अपनी बर्ड पर थोड़ा सा काम करना चाहते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम ये करूँगा कि मैं बोलूँगा कि भाई मैं यहाँ पर आकर कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट वेलोसिटी y। ठीक है, इस नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर मैं वैल्यू पास करवा दूंगा अभी 0। अब ये जो वेलोसिटी y है ये क्या है। ठीक है, ये जो हमारा वेलोसिटी x था ये क्या था, ये आपके पाइप्स की मूविंग स्पीड थी। तो मैं यहाँ पे आगे लिख लूँगा पाइप्स मूविंग स्पीड। ठीक है, ये वेरिएबल हमने इसलिए बनाया था। अब ये वेलोसिटी y क्या है, ये है आपकी बर्ड की जंप की वेलोसिटी, कि भाई जो बर्ड आपकी जंप कर रही है वो कितनी वेलोसिटी से जंप करनी चाहिए, कि अगर मैं स्पेस बार एंटर कर रहा हूँ तो वो कितनी जो है वो जंप करनी चाहिए। यहाँ पर आप उसको जो है वो कैलकुलेट करके स्टोर करवा सकते हो। अब एक और चीज़ मुझे चाहिए इसकी ग्रेविटी। तो यहाँ पर आकर मैं ग्रेविटी के नाम से एक वेरिएबल बना लूँगा और यहाँ पर आगे मैं लिख लूँगा 0.2 की ग्रेविटी जो है वो काफ़ी रहेगी, ताकि अगर वो नीचे गिर रही हो तो वो थोड़ी स्लो स्पीड के साथ गिरे, ऐसा नहीं हो कि वो फौरन ही गिर जाए। ठीक है, उसके बाद मैं लेट गेम ओवर के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा और इसके अंदर मैं अभी वैल्यू पास करवा दूंगा फॉल्स की, और एक और मैं वेरिएबल बनाऊंगा लेट स्कोर के नाम से, जिसको मैं इनिशियली 0 से क्या करूंगा, इनिशियलाइज करवा लूंगा। अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर आकर अपने इवेंट लिसनर्स को क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा। ठीक है, अपने इवेंट लिसनर्स को क्या करूँगा, रजिस्टर करवाऊँगा। तो मेरे पास ना 2 तरीके के इवेंट लिसनर होने वाले हैं, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल रिस्पॉन्सिव बनाने वाला हूँ कि आप अपनी मोबाइल डिवाइसेस में भी इसको खेल सको और आप अपनी लैपटॉप डिवाइसेस में भी इसको ईजिली खेल सको। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 इवेंट लिसनर यूज़ करने पड़ेंगे। एक मैं यहाँ पे करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूँगा डॉक्यूमेंट, उसके बाद मैं लिखूँगा डॉट एड इवेंट लिसनर का फंक्शन यूज़ करूँगा। इसके अंदर सबसे पहले हम बताते हैं अपना इवेंट लिसनर। मैं बोलूँगा की डाउन का इवेंट लिसनर यूज़ करूँगा कि भाई जैसे ही मेरी की प्रेस हो, अब कौन कौन सी की बात करूँगा वो मैं अभी आगे चल के बात करूँगा। फिलहाल के लिए मैंने इवेंट लिसनर कौन सा बोला कि भाई जैसे ही मेरी कोई भी की प्रेस हो। ठीक है, तो तुमने उसके लिए कौन सा इवेंट लिसनर हैंडल करना है, मैं यहाँ पर आकर एक फंक्शन का नाम पास करवा दूंगा, जो फंक्शन अभी मैं बनाने वाला हूँ, और वो फंक्शन होने वाला है मेरा मूव बर्ड के नाम से। ठीक है, अब उसके बाद मुझे एक और इवेंट लिसनर भी चाहिए, तो मैं इसी को यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा, की डाउन की जगह मैं लिख लूँगा यहाँ पे टच स्टार्ट। ठीक है, अब ये जो टच स्टार्ट का इवेंट लिसनर होता है ये किस लिए यूज़ करते हैं, जब हम अपने मोबाइल पर टच कर रहे होते हैं ना, स्क्रीन टच कर रहे होते हैं, तब ये इवेंट क्या होता है, लिसन किया जाता है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर मेरी की प्रेस हो तब भी ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, और अगर मेरी स्क्रीन पर टच किया जा रहा है तब भी कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए, मूव बर्ड का फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस मूव बर्ड वाले फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है। तो मैं इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हम आ जाते हैं यहाँ पर सबसे एंड में। यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा फंक्शन के बाद मैं लिखूंगा इस फंक्शन का नाम, और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर को पास करवा दूंगा। आप यहाँ पे पैरामीटर का नाम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मैंने इवेंट कराए, आप चाहो तो ई कर लो, आप चाहो तो अपना नाम यूज़ कर लो, कुछ भी कर सकते हो। बस जो नाम आप यहाँ पे यूज़ करोगे वही नाम आप अंदर यहाँ पर अभी जो हम इफ़ एल्स की कंडीशन लगाने वाले हैं वो काम आप यहाँ पर भी यूज़ करोगे। ठीक है, वही नाम आपने यहाँ पर भी यूज़ करना है, बस इस बात का ख्याल करना, जो पैरामीटर आपने यहाँ पर दिया है वही चीज़ आपने सिंपल कहाँ देनी है, यहाँ पर भी देनी है। ठीक है, तो अब मैं ये बोलूँगा कि भाई जैसे ही हमारा इवेंट लिसन हो तब आपने यहाँ पर इफ़ की कंडीशन को चेक करना है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं ये चेक करूँगा कि भाई मेरी कौन सी की जो है वो प्रेस हो रही है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा इवेंट के बाद मैं लिखूंगा डॉट कोड। जब भी आपकी कोई भी की प्रेस होती है ना तो उसका एक कोड जनरेट होता है। ठीक है, अब उसका कोड क्या जनरेट होता है, मैं ये बोलूँगा कि भाई अगर उसका कोड जो है बराबर है किसके, स्पेस के बराबर है, मुझे यहाँ पे लिखना है स्पेस, कि भाई अगर उस की का कोड जो है वो बराबर है स्पेस के, मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि भाई मेरी स्पेस बार वाली की क्या हुई है, प्रेस हुई है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूँगा और की कंडीशन लगाऊंगा, फिर मैं बोलूँगा कि भाई इवेंट डॉट, और डॉट के बाद मैं लिखूँगा कोड के बाद मैं लिखूँगा कि भाई अगर मेरी जो है एरो अप वाली की प्रेस हुई है, ठीक है, कौन सी की, एरो अप वाली की प्रेस हुई है, तब भी ये वाला काम आपने करना है। और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, एक और कंडीशन लगाऊंगा जो मेरी किसके लिए होने वाली है, टच स्क्रीन के लिए होने वाली है। मैं यहाँ पे आगे लिखूँगा इवेंट डॉट टाइप, कि भाई अगर इवेंट की टाइप बराबर है
किसके, टच स्टार्ट के, तो तब भी आपने क्या करना है, ये काम कर देना है जो काम मैं आपको इस इफ़ की कंडीशन में करने का बोल रहा हूँ। मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल क्या करवानी है, जंप करवानी है। तो जंप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको अभी बताया कि मैंने एक वेरिएबल बनाया था वेलोसिटी y के नाम से, और आपने क्या करना है, वेलोसिटी y को -6 कर देना है। अब ये -6 का क्या मतलब है, -6 का मतलब ये है कि भाई y की वैल्यू है, ठीक है, y की वैल्यू मैंने दी हुई है इनिशियली 0। अगर मेरी बर्ड ऊपर जाएगी तो y की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, नेगेटिव में हो जाती है, और अगर y की वैल्यू, और अगर मेरी बर्ड नीचे आएगी तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने स्क्रॉल इवेंट्स जब हमने पढ़े थे जावास्क्रिप्ट में, तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब आप ऊपर स्क्रॉल कर रहे होते हो तब आपकी वैल्यू माइनस हो जाती है, और अगर आप नीचे स्क्रॉल कर रहे होते हो तब आपकी वैल्यू प्लस हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या बोला है कि वेलोसिटी -6, कि भाई पहले वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, और जैसे ही या तो स्पेस बार, अगर या तो स्पेस की प्रेस हो, या एरो अप की प्रेस हो, या आपकी स्क्रीन पर क्या किया जाए, टच किया जाए, तो आपने क्या करना है, वेलोसिटी को -6 करवा देना, मतलब वो बर्ड कहाँ हो जाए, जंप कर जाए, थोड़ा सा ऊपर चली जाए। ये काम हमने करवा दिया है किसमें, ये काम हमने करवा दिया है इस फंक्शन में। ठीक है, अब अभी ये चीज़ काम नहीं करेगी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपडेट वाले फंक्शन में जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आऊँगा और अपडेट वाला फंक्शन मेरा ये रहा। इसके अंदर आकर मैं यहाँ पे ये जो बर्ड का कोड मैं यहाँ पे लिख रहा था, इसी के अंदर मैं ये बोलूँगा कि भाई बर्ड डॉट वाई को किसके बराबर कर दो। मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई बर्ड डॉट वाई को आप किसके बराबर कर दो, प्लस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वाई, कि भाई वेलोसिटी ऑफ वाई के अंदर जो भी वैल्यू है उसके बराबर कर दो किसको, बर्ड डॉट वाई को। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब मैं आपको यहाँ पे चल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी इमेज है, ये मेरी बर्ड है। जैसे ही मैं क्या करूँगा, मैं स्पेस बार एंटर करूँगा, तो यार ये तो मेरी बर्ड क्या हो चुकी है, उड़कर गायब ही हो चुकी है। ठीक है, ये बिल्कुल ऊपर जा चुकी है। तो इसके लिए मुझे अभी कुछ काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, लेकिन मेरा इवेंट लेसन हो रहा है, ये चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ वाई की वैल्यू थी ना, इसको हमने सिर्फ एक ही बार करवा दिया -6। मुझे इसको बार बार अपडेट करवाना पड़ेगा। ये अपडेट वाला फंक्शन हमने बनाए इसी वजह से कि ये आपकी चीज़ों को क्या करता रहे, अपडेट करता रहे। अब वेलोसिटी एक बार -6 तो हो गई, लेकिन मुझे उसको वापस क्या करना पड़ेगा, कम भी करना पड़ेगा, ताकि वो दोबारा बर्ड नीचे आए, फिर दोबारा मैं प्रेस करूं, फिर वो ऊपर जाए, फिर वो दोबारा नीचे आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटी को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आके यूज़ करूँगा वेलोसिटी वाई प्लस इक्वल टू क्या करवा दो, ग्रेविटी के अंदर जो भी मैंने वैल्यू दी है वो करवा दो। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो देखो मेरी इमेज आपको एकदम नीचे गिर गई। ठीक है, मैं दोबारा आपको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, देखो जैसे ही, अब देखो अब ये बिल्कुल सही से काम कर रही है। देख रहे हो किस तरीके से, देख रहे हो किस तरीके से ये काम कर रही है। ये बार बार नीचे क्यों आ रही है, बट बार बार नीचे क्यों आ रही है, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है। ये बार बार वैल्यूज़ की अपडेट हो रही है। जैसे ही मैं जैसे ही मैं स्पेस बार की प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऊपर जा रही है, और जैसे ही मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो ये नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर हम अपने बर्ड का काम भी ऑलमोस्ट जो है वो कर चुके हैं। लेकिन अभी एक मसला है, और वो मसला क्या है, वो मसला ये है कि अगर अभी मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ ना, और देखो मैं आपको यूँ इसको उड़ा के दिखाता हूँ, तो ये देखो ये मेरे इस बोर्ड से जो है वो बिल्कुल बाहर जा रही है। मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जितना भी ऊपर जाए ये इस बोर्ड से बाहर नहीं जाए। ये क्या जा रही है, इस बोर्ड से बाहर जा रही है। तो मैं इसको इस बोर्ड से बाहर नहीं भेजना चाहता, तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए भी यहाँ पर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, और वो कंडीशन मैं कुछ इस तरीके से लगाऊंगा, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आके लिखूँगा बर्ड डॉट वाई यूज़ करूँगा। बर्ड डॉट वाई के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके मैथ ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँगा। मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है मैक्स का। ठीक है, मैं इस मैक्स वाले मेथड को क्या करूँगा, यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं ये बोलूँगा कि भाई बर्ड डॉट वाई, मैं यहाँ पे आके लिखूँगा बर्ड डॉट वाई में ऐड करवा दो किसको, वेलोसिटी को ऐड करवा दो। वेलोसिटी वाई की वैल्यू को क्या करो, यहाँ पे ऐड करवा दो। इसके साथ साथ (0) कि भाई यहाँ पर मैक्स कहाँ से, देखो स्टार्ट कहाँ से हो, यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, ये यहाँ तक, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो। मैक्स का मतलब क्या होता है कि भाई वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जितना भी जाना चाहे जाए। कहाँ तक जाए, 0 तक। मैंने आपको बताया था कि वाई की वैल्यू 0 कहाँ है, यहाँ पर है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जो है वो बर्ड इससे ऊपर ना जाए, जब भी मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, 0 दे दिया है। मैं इसी को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और अब आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो देखो जितना भी मैं अब प्रेस कर लूँ ये इससे ऊपर नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि मैंने एक लिमिट सेट कर दी है। ठीक है,
मैंने एक लिमिट सेट कर दिया कि भाई इसको मैं जितना भी ऊपर भेजने की कोशिश कर लूँ ये y की वैल्यू 0 से ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, लिमिट सेट कर दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ लिमिट। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि भाई यहाँ पर हमने क्या करा है, लिमिट सेट करी थी बर्ड की। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट बर्ड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने अपने कोलिजन को डिटेक्ट करना है कि भाई जब भी मेरी बर्ड जो है वो इन पाइप से क्या हो जाए, कोलाइड हो जाए, टकरा जाए, तब हमने क्या काम करना है भाई, हमने गेम ओवर वगैरह करना है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आकर एक फंक्शन बना लूँगा डिटेक्ट कोलिजन के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आगे लिखूँगा फंक्शन, और फंक्शन के बाद मैं यूज़ करूँगा डिटेक्ट कोलिजन। डिटेक्ट कोलिजन का फंक्शन यूज़ करूंगा। मैं यहाँ पे दो वैल्यूज़ को पास करवा दूंगा, ए और बी को, और यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा कि भाई जब भी कोलिजन क्या हो, डिटेक्ट हो जाए, तो तुमने मुझे कुछ चीज़ों को क्या करवा देना है, रिटर्न करवा देना है। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा रिटर्न, और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे बोलूँगा ए डॉट एक्स। ठीक है, अब ये ए और बी क्या है, ये जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करवा रहे होंगे तब हम ए की जगह और बी की जगह कुछ वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पास करवाएंगे। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि भाई जो भी वैल्यू आएगी उसकी एक्स एक्सिस जो है वो लेस देन होना चाहिए किससे, बी के एक्स एक्सिस प्लस बी की विड्थ से, बी डॉट एक्स प्लस बी डॉट विड्थ से। ठीक है, और इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एंड ऑपरेटर, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे आके लिखूँगा ए डॉट एक्स प्लस ए डॉट विड्थ इज ग्रेटर देन बी डॉट एक्स। ठीक है, इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा दोबारा से, और यहाँ पर आकर मैं लिखूँगा ए डॉट वाई, और ए डॉट वाई के बाद मैं लिखूँगा कि भाई लेस देन बी डॉट वाई, और बी डॉट वाई के बाद मैं बोलूँगा प्लस बी डॉट हाइट। ठीक है, बी डॉट हाइट लिख लूँगा यहाँ पर। उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा, और मैं बोलूँगा कि भाई ए डॉट वाई प्लस ए डॉट हाइट। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, बी डॉट वाई से। ठीक है, जब भी कोलिजन डिटेक्ट होगा तो आपने क्या रिटर्न करवा देना है, इन चीज़ों को रिटर्न करवा देना है। अब ये एक्स का क्या मतलब है, वाई का क्या मतलब है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। एक्स का मतलब है एक्स एक्सिस, वाई का मतलब है वाई एक्सिस, विद और हाइट का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है। अब ये ए और बी क्या है, ये ए और बी मैं आपको अभी बताता हूँ। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे तब हम दो पैरामीटर्स यहाँ पे पास करवाएंगे, उसी के एक्स एक्सिस उसी के वाई एक्सिस की हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे वापस अपने अपडेट वाले फंक्शन के अंदर। ठीक है, अपडेट वाला फंक्शन हमारा ये रहा, और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, अपनी इफ़ की कंडीशन को यूज़ करेंगे। ये रहा मेरा अपडेट वाला फंक्शन, और मैं आऊँगा इस फॉर लूप के अंदर। इस फॉर लूप के अंदर आकर मैं ये चेक करूँगा कि क्या यहाँ पर डिटेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या पास करवाऊँगा, डिटेक्ट कोलिजन का फंक्शन यूज़ करूँगा, और डिटेक्ट कोलिजन के फंक्शन के अंदर मैं दो वैल्यूज़ को पास करवाऊँगा, एक होगी मेरी बर्ड और एक होगा मेरा पाइप। अब जो मैंने फंक्शन बनाया था डिटेक्ट कोलिजन का, उसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो पैरामीटर्स होंगे, एक होगा ए और एक होगा बी। बर्ड ए को रिप्लेस कर देगा, पाइप बी को रिप्लेस कर देगा। फिर वो बर्ड का एक्स एक्सिस, बर्ड का वाई एक्सिस, पाइप का एक्स एक्सिस, पाइप का वाई एक्सिस, विड्थ और हाइट दोनों की, इस तरीके से वो वहाँ पर सारा काम हो जाएगा। और जैसे ही ये कोलिजन क्या हो जाए, डिटेक्ट हो जाए, तो आपने क्या करना है, गेम ओवर वाले वेरिएबल को ट्रू असाइन करवा देना है। पहले मैंने इसको इनिशियली क्या पास करवाया था, फॉल्स पास करवाया था, लेकिन उसके बाद आपने क्या पास करवा देना है, ट्रू पास करवा देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आकर भी कंडीशन लगानी है कि भाई अगर जो है वो क्या हो जाता है, गेम ओवर हो जाता है, तो आपने सिंपल क्या रिटर्न करवा देना है, खाली रिटर्न करवा देना है। मतलब आपका गेम यहाँ पे क्या होगा, रुक जाएगा। सेम यही चीज़ आपने यहाँ पर पाइप्स पे भी करनी है कि भाई आपके पाइप्स भी क्या हो जाएं, रुक जाएं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इफ़ गेम ओवर वाली वेरिएबल को यूज़ करोगे, और यहाँ पर आकर आप ये बोलोगे कि भाई क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम चलाते हैं इसको, और जैसे ही ये क्या होगा, टकराएगा, तो देख रहे हो ये इस तरीके से यहाँ पर रुक चुका है। ठीक है, यही काम मैंने करना था, और यही काम मैं ईजिली कर चुका हूँ। अब मैंने ये बोलना है कि भाई अगर मेरी बर्ड नीचे गिर जाती है तब भी क्या हो जाए, गेम ओवर हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस फॉर लूप से बाहर, मतलब इस फॉर लूप के ऊपर हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस गेम ओवर की कंडीशन को। मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ़, और इफ़ के बाद मैं लिखूंगा बर्ड डॉट वाई। बर्ड डॉट वाई का मतलब बर्ड की जो वाई की जो पोजीशन है, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है बोर्ड की हाइट से, बोर्ड डॉट हाइट से, कि भाई उसकी वैल्यू अगर बोर्ड की हाइट से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तब भी आपने क्या करना है, गेम ओवर करवा देना है। गेम ओवर को ट्रू इनिशियलाइज करवा देना है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो जैसे ही बर्ड नीचे गिरेगी तब भी क्या हो जाएगा, गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सारे काम यहाँ पे कर चुके हैं।
अब जो हमारा काम रहता है वो हमारा काम रहता है स्कोर का और गेम ओवर वाले गेम ओवर के टेक्स्ट का। तो सिंपल मैं एक काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद हम इस ब्रैकेट के नीचे यहाँ पर लिखेंगे स्कोर का एक कमेंट लगा लेते हैं और यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा कि भाई कॉन्टेक्स्ट डॉट फिल इस स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगा और इसके अंदर मैं क्या दे सकता हूं, मैं कोई भी कलर दे सकता हूं। तो मैं अपने स्कोर को जो कलर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं वो वाइट कलर देना चाहता हूं अपने स्कोर को, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट डॉट के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉन्ट, ठीक है, जिसके अंदर मैं अपना फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल जो दोनों बता सकता हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है तो मुझे कुछ इस तरीके से देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई फॉन्ट जो है वो इसका दे दो 45 पिक्सल और यहाँ पर जो है मैं फॉन्ट स्टाइल जो देने वाला हूँ वो सेंस सेरिफ दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा सेंस सेरिफ और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद मैं यहाँ पर एक और फंक्शन यूज़ करूँगा अपना कॉन्टेक्स्ट डॉट फिल टेक्स्ट का। यहाँ पे मैं फंक्शन यूज़ करूँगा। इसके अंदर सबसे पहले मैं वेरिएबल पास करवाऊंगा कि भाई किस टेक्स्ट को जो है वो आप फिल करवाना चाहते हो। मैंने बोला कि भाई स्कोर वाले को। उसके बाद आप पोजीशन बता दो कि भाई ये आपने फॉन्ट तो दिखाना है लेकिन दिखाना किस पोजीशन पर है। मैंने बोला कि भाई एक्स एक्सिस से 5 ले लो वैल्यू और वाई एक्सिस से ले लो आप 45, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा लूँगा, कंट्रोल से सेव करूँगा, चलकर दिखाऊंगा तो देखो यहाँ पर आपको ये 0 दिख चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी स्कोरिंग को बढ़ाना भी है कि भाई जब भी मेरा जो है वो पाइप क्या हो जाए, पास हो जाए, तो मेरी स्कोर में क्या होता रहे, इंक्रीमेंट भी होता रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस फॉर लूप के अंदर आऊँगा और इस फॉर लूप के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर एक इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा और मैं ये बोलूँगा कि भाई इज़ नॉट इक्वल टू पाइप डॉट पास, कि भाई अगर पाइप जो है वो पास हो चुका है, ठीक है। और इसके साथ साथ मुझे एक और कंडीशन भी देखनी है, सिर्फ पाइप नहीं पास करवाना, मैंने ये देखना है कि भाई अगर पाइप पास हो चुका है और बर्ड डॉट एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है पाइप डॉट एक्स प्लस पाइप डॉट विथ से, ठीक है, पाइप डॉट एक्स प्लस पाइप डॉट विथ की वैल्यू से, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तब आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पे आगे लिखना है स्कोर प्लस इक्वल टू 1। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि प्लस इक्वल टू 1 ही आएगा, जबकि यहाँ पे प्लस इक्वल टू 1 नहीं आएगा। मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा भी। मैं सिंपल यहाँ पे आगे बोलूँगा कि भाई पाइप डॉट पास्ट की वैल्यू को क्या कर दो, यहाँ पे ट्रू कर दो, ठीक है। इनिशियली हमने इसको क्या वैल्यू दी थी, फॉल्स दी थी, और यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो ये लूप में चलता रहेगा। ये जैसे जैसे आप जो है वो पास करते रहोगे वैसे वैसे आपका स्कोर भी इंक्रीज होता रहेगा और आपके पाइप डॉट पास भी क्या होते रहेंगे, ट्रू होते रहेंगे। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आकर इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि जैसे ही मैं किसी भी पाइप को क्या करूँगा, पास करूँगा, तो आप देख रहे हो मेरा स्कोर एकदम 2 हो गया, जबकि मैंने सिर्फ एक पाइप को पास करा था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि हमने यहाँ पर क्या बोला है कि भाई पाइप जैसे ही पास हो जाए तो स्कोर क्या कर दो, +1 कर दो। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक पाइप की और यहाँ पर कितने पाइप हैं, 2 पाइप हैं, एक ये रहा पाइप, ये रहा पाइप। तो ये इस वजह से क्या कर रहा है, हमेशा आपकी वैल्यू को 2 में, हमेशा आपके स्कोर को +2 कर देगा। मैं चाहता हूं कि भाई +2 ना हो, मैं चाहता हूं कि हमेशा +1 हो। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा 0.5। तो अब ये सही से काम करेगा। 0.5 क्यों करा, क्योंकि मेरे पास कितने पाइप्स हैं, 2 पाइप्स हैं, ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0.5 करूँगा। अब कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, अब आपको चल के दिखाता हूँ। तो देखो अब जैसे ही मैंने सिर्फ एक पाइप को पास करा तो देखो यहाँ पर अब स्कोर बिल्कुल सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने स्कोर की फंक्शनैलिटी को भी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे पाइप जो है वो रिमूव भी होते जाएं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं काम ये करूँगा कि मैं लूप से यहाँ पे बाहर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर वाइल का एक लूप क्रिएट कर लूँगा। मैं यहाँ पर आकर एक वाइल का लूप बना लूँगा और मैं बोलूँगा कि भाई पाइप एरे डॉट लेंथ, कि भाई पाइप एरे की लेंथ अगर ग्रेटर देन है, किससे, 0 से ग्रेटर देन है, और एंड की कंडीशन यहाँ पे लगाऊंगा कि भाई 2 कंडीशंस को चेक करो। अगर पाइप डॉट एरे, मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइप एरे, उसके बाद मैं इनिशियल वैल्यू यहाँ पे दे दूंगा 0, इंडेक्स वैल्यू दूंगा 0.x, कि भाई अगर इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन है, किससे, 0 से, तो आपने क्या करना है, पाइप को रिमूव करवा देना है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा पाइप एरे डॉट शिफ्ट का फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट शिफ्ट का फंक्शन यहाँ पे यूज़ करूँगा। इससे क्या होगा, ये आपके फर्स्ट एलिमेंट को क्या करवा देगा, रिमूव करवा देगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो मैं जैसे इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ और इस तरीके से हम यहाँ पे मूव
मूव करते जाएंगे तो देखो ये क्या हो रहा है, पाइप यहाँ से रिमूव भी होते रह जाए। जैसे जैसे मैं अपने पाइप को पास करता जा रहा हूँ वैसे मेरे पाइप यहाँ पे क्या होते जा रहे हैं, रिमूव होते जा रहे हैं। ठीक है, काम ये करता हूँ, मुझे यहाँ पर 0 नहीं देना, मैं यहाँ पे दे दूंगा पाइप विड्थ की प्रॉपर्टी, पाइप विड्थ वाला वेरिएबल दे दूंगा माइनस में। ठीक है, कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वो बिल्कुल ही गायब नहीं हो, वो जब यहाँ से चले जाएं तब गायब हों। ठीक है, वरना ये अजीब सा लग रहा था थोड़ा सा, तो मैं इसको ज़रा सेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आगे सिंपल क्या करूँगा, इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करूँगा। ठीक है, तो देखो अब जब वो चला गया है तब जो है वो वहाँ अपने एरे में से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें कर चुका हूँ, बस मुझे गेम ओवर का टेक्स्ट यहाँ पे दिखाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं जो है इफ़ की कंडीशन को, मैं यहाँ पर आकर एक इफ़ की कंडीशन लगा लूँगा। ठीक है, मैं लिखूँगा इफ़, और इफ़ के बाद मैं लिखूँगा कि भाई अगर जो है गेम ओवर हो जाता है तो आपने क्या काम करना है, मैं यहाँ पे आगे लिखूँगा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट फिल टेक्स्ट की प्रॉपर्टी का क्या करूँगा, फिल टेक्स्ट के मेथड का क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा और मैं बोलूँगा कि भाई आपने टेक्स्ट क्या दिखाना है, मैं यहाँ पे आगे लिख लूँगा गेम ओवर का टेक्स्ट आपने यहाँ पे दिखाना है, इस तरीके से एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाना है। और उसके बाद मैं उसकी पोजीशन बताऊंगा, मैं बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा मैं सेंटर में दिखाना चाहता हूँ, तो एक्स एक्सिस से मैं बोल दूंगा 45 और वाई एक्सिस से मैं बोल दूंगा 300। तो इससे क्या होगा, मेरा जो गेम ओवर का टेक्स्ट है वो आपको थोड़ा सेंटर में दिखेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पर गेम ओवर का टेक्स्ट आपको सेंटर में दिख रहा है। तो अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहो तो आप इजीली पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हो। बस अब एक चीज़ रह गई है, वो ये रह गई है कि भाई मैं अपने गेम को ना रीसेट भी करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा गेम जो है वो रीसेट भी हो। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल गेम ओवर हो गया तो बार बार आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप यही की प्रेस करो तो इससे क्या हो जाए, आपका गेम वापस रीस्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आऊँगा अपने मूव बर्ड वाले फंक्शन के अंदर और यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा, एक कॉमेंट लगा लूँगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा रीसेट, मैं यहाँ पे बोलूँगा रीसेट गेम, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा और मैं बोलूँगा कि भाई अगर मेरा गेम क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है, तो आपने क्या काम करना है, बर्ड डॉट वाई को आपने इनिशियलाइज़ करवा देना है बर्ड वाई के वेरिएबल से। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे लिखूँगा बर्ड वाई से इनिशियलाइज़ करवा देना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने अपने एरे को बिल्कुल एम्प्टी कर देना है, 0 से इनिशियलाइज़ करवा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने स्कोर को भी वापस क्या कर देना है, रीसेट कर देना है, और गेम ओवर वाले वेरिएबल को वापस क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। ठीक है, ट्रू होगा तो वो तो गेम ओवर हो जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर आ गए जैसे गेम ओवर हो, और देखो जैसे ही मैंने दोबारा की प्रेस करी तो मेरा गेम वापस क्या हो चुका है, रीस्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको इस गेम को कंप्लीट प्ले करके दिखाता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। यार मैं गेम खेलने में ना बहुत बुरा हूँ वैसे, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ज़रा इग्नोर करना। ठीक है, तो देखो ये मेरा गेम बिल्कुल सही चल रहा है यार, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये बिल्कुल सारी चीज़ें इसमें सही चल रही हैं। बस अगर आप चाहो पीछे आप अपना बॉडी पे बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर आकर बोलता हूँ कि भाई बॉडी यहाँ पर नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या कर दो, स्काई ब्लू कर दो। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं अपने कंप्लीट गेम को डिज़ाइन कर चुका हूँ। अब सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि इसको नेटलीफाई पे होस्ट कर देते हैं फ्री। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं चला जाऊँगा नेटलीफाई पे। ठीक है, इस वेबसाइट पर अगर आप लोगों ने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया तो भाई जल्दी से अपना अकाउंट बना लो, ताकि आप अपने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स ईजिली यहाँ पर फ्री होस्ट कर सको, ताकि आप अपने सिर्फ एक लिंक सेंड करो और दुनिया में किसी भी कोने में बैठा हुआ इंसान आपका जो है वो प्रोजेक्ट ईजिली अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने PC में ईजिली देख सकता है। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, मैं बोलूँगा कि भाई ये फ्लैपी बर्ड वाले गेम में जाओ, और यहाँ पर आकर एक सेकंड मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं जाऊँगा डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में जाने के बाद मैं बोलूँगा फ्लैपी बर्ड वाले गेम में, यहाँ पर आपके पास जितनी भी फाइल्स हैं आपने सबको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपने कर देना है इसको कंप्रेस टू जिप फाइल, और जिप फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे रख देता हूँ फ्लैपी के नाम से रख लेता हूँ। ठीक है, और आपने क्या करना है, इस जिप फाइल को यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक कीमती मिनट लेगा, उसके बाद ये आपकी वेबसाइट को, आपके इस अमेजिंग से गेम को क्या कर देगा, होस्ट कर देगा। अब इस प्रोजेक्ट, अब इसका URL थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो। देखो इसने बड़ा अजीब सा URL यहाँ पे रखा है, तो आप इसका URL यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे करो चेंज साइट नेम और यहाँ पर जाकर आप कोई भी URL रख सकते हो। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ flappybird.netlify.app। ठीक है, ये ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ flappybird
एक काम ये करते हैं कि फ्लैपी के साथ हम 2 वाई लगा लेते हैं और अब देखते हैं, हाँ भाई ये नाम किसी ने नहीं रखा हुआ, तो ये नाम अब हमारा हो चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो कितना सिंपल सा एक लिंक है। ये लिंक आप जिसको भी सेंड करोगे, वो इजीली अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने लैपटॉप में इस गेम को प्ले कर सकता है। ठीक है, देख लो कितना अमेजिंग गेम आज हमने इस वीडियो में बनाया है। आई होप कि इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न करी होंगी। ठीक है, काफ़ी न्यू चीज़ें आपने इसमें सीखी होंगी और आने वाले टाइम में भी हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। कुछ गेम्स भी बनाएंगे, कुछ बहुत अच्छी वेबसाइट्स भी बनाएंगे जिनका यूज़ करते हुए आपकी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की स्किल्स बहुत ज़्यादा ग्रो होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।